तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि थ्योरम है एक कि जी बाय जेड, जेड आपका सेंटर ऑफ ग्रुप है, वो आइसोमॉर्फिक होता है इन जी का। इन जी का एक दूसरा मतलब सिंबल क्या है, आई जी है। और ये होता क्या है इन जी या आई जी क्या होता है कि सेट ऑफ ऑल इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप। तो जितना भी इनर ऑटोमॉर्फिज्म होता है सारे सारे इनर ऑटोमॉर्फिज्म का सेट को हम लोग आई जी या इन जी से दिखाते हैं। तो ये आइसोमॉर्फिक होता है। तो आइसोमॉर्फिक का सिंबल या तो ये वाला और ये वाला कोई भी यूज कर सकते हैं। ज़्यादातर बुक्स में ये वाला दिया हुआ रहता है। तो आइसोमॉर्फिक होता है जी बाय जेड का। इज आइसोमॉर्फिक टू कोसेंट ग्रुप। तो कोसेंट ग्रुप होता है जी बाय जेड, इसको हम लोग फैक्टर ग्रुप भी बोलते हैं। तो उसके आइसोमॉर्फिक होता है, यही प्रूफ करना है जहाँ पे जेड के आपका सेंटर ऑफ ग्रुप है। अब देखिए या तो जी बाय जेड आइसोमॉर्फिक प्रूफ कीजिए इन जी का, या फिर इन जी आइसोमॉर्फिक जी बाय जेड। तो दोनों का मतलब सेम है। मतलब अगर ये इसके आइसोमॉर्फिक है तो इसका मतलब ये भी हुआ कि ये भी इसके आइसोमॉर्फिक होगा। तो इस थ्योरम को हम लोग प्रूफ करेंगे। एक थ्योरम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। इसका यूज करके हम लोग इस थ्योरम को प्रूफ करेंगे। तो ये थ्योरम क्या बोलता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म क्या बोलता है कि अगर कोई फंक्शन है जी से जी डैश में, अगर ये वाला फंक्शन ये आपका होमोमॉर्फिज्म है, ठीक है, ये फंक्शन अगर होमोमॉर्फिज्म है तो फाई ऑफ जी आइसोमॉर्फिक होगा जी बाय कर्नल फाई का, या फिर जी बाय कर्नल फाई आइसोमॉर्फिक होगा फाई जी का। तो इसका हम लोग यूज करेंगे और इस थ्योरम को प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए कि एक फंक्शन चाहिए। तो इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए आपको एक फंक्शन चाहिए जो होमोमॉर्फिज्म होगा। तो होमोमॉर्फिज्म पहले जो फंक्शन आप कंसीडर करेंगे उसको दिखाना होता है वेल डिफाइन, उसके बाद दिखाइए आप होमोमॉर्फिज्म। तो अगर होमोमॉर्फिज्म होगा तो ये वाला होगा। अब आपको इसको रिप्लेस करके करना होगा इन जी और इसको रिप्लेस करना होगा जेड। तो देखिए कैसे करते हैं हम लोग। तो हम लोग एक फंक्शन डिफाइन करते हैं। तो लेट अस डिफाइन ए फंक्शन फ्रॉम क्या फंक्शन जी से इन जी में, फ्रॉम जी टू इन जी। अब ये डिफाइंड कैसे है, डिफाइंड बाय फाई ऑफ एज इक्वल टू एफ ए इनवर्स। तो यहाँ पे ये जो इनर ऑटोमॉर्फिज्म है वो इंड्यूस्ड बाय क्या है, ए इनवर्स है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। तो यहाँ पे देखिए आप ये जो क्या है इन जी में, जी से इन जी में है, मतलब कि ये आपका जी है और यहाँ पे क्या आपका इन जी है। तो आपका फंक्शन यहाँ से फाई इस तरीके से है। तो यहाँ पे जो भी एलिमेंट लेंगे वो यहाँ पे एलिमेंट का मैप होगा। तो यहाँ का एलिमेंट किस टाइप का होता है, तो देखिए इन जी क्या है, सेट ऑफ इनर ऑटोमॉर्फिज्म है। तो ये इनर इसमें क्या होगा, जो भी होगा एलिमेंट किस टाइप का होगा, इनर ऑटोमॉर्फिज्म होगा। मतलब एफ ए, एफ बी, एफ सी, एफ डी इस टाइप का होगा। तो इसीलिए हम लोग क्या लिए, फाई ऑफ एज कर लिए एफ ए इनवर्स, ठीक है। अब इसको हमको क्या दिखाना पड़ेगा, ये तो अपने मन से फंक्शन लिए, तो ऐसा फंक्शन सही में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, तो सबसे पहले वो दिखाना होगा। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाई इज़ वेल डिफाइंड, वो दिखाना होगा सबसे पहले। तो कोई भी फंक्शन दिया हुआ है उसको वेल डिफाइंड कैसे दिखाते हैं, जैसे कि आपका फंक्शन है तो वेल डिफाइंड कहने का क्या मतलब है, जैसे कि ये फंक्शन है आपका यहाँ से, ठीक है, मान लीजिए कोई ग्रुप है, उस ग्रुप से दूसरे ग्रुप में एक फंक्शन है। तो कोई भी फंक्शन वेल डिफाइन है, हम लोग कैसे दिखाते हैं, यहाँ का एलिमेंट जो है, मतलब वेल डिफाइंड कब नहीं होगा, कब फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, जब यहाँ का एक एलिमेंट दो एलिमेंट पे मैप करेगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, वो फंक्शन आपका वेल डिफाइंड नहीं है, मतलब ऐसा कोई फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है, वो फंक्शन ही नहीं होगा जब एक एलिमेंट दो एलिमेंट पे मैप करेगा। तो हमको क्या दिखाना है कि वेल डिफाइन है। तो कैसे दिखाएंगे, तो यहाँ से हम लोग दो एलिमेंट लेंगे, उसका इमेज निकालेंगे। तो इमेज यहाँ पे ये हुआ, अगर दोनों इमेज इक्वल हुआ, मतलब दो एलिमेंट इक्वल लिए और दोनों का इमेज भी इक्वल आया, तो मतलब इसको उठा के इस पर रख दीजिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक एलिमेंट एक ही, मतलब एक एलिमेंट का एक ही इमेज आ रहा है, दो इमेज नहीं आ रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, वेल डिफाइंड। अब अगर ये दोनों एलिमेंट इक्वल किए हैं, आप मान के चले कि ये दोनों एलिमेंट इक्वल है और उसका इमेज ये वाला इक्वल नहीं आया, तो मतलब एक एलिमेंट दो एलिमेंट इधर दो एलिमेंट पे मैप हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, फिर वेल डिफाइंड नहीं है। तो दो एलिमेंट इक्वल लेके चलेंगे और हम लोग क्या दिखाएंगे, उसका इमेज भी इक्वल है, तब क्या हो जाएगा मेरा वेल डिफाइंड। तो मान लीजिए दो एलिमेंट इक्वल, तो लेट ए इज इक्वल टू बी, दो एलिमेंट इक्वल मान चुके हैं। अब देखिए दो एलिमेंट इक्वल मान के चलिएगा और प्रूफ क्या करना है, फाई ए इक्वल टू फाई बी, ठीक है। इसका इमेज तो फाई ए, इसका इमेज फाई बी, दोनों का इमेज भी हम दिखा देंगे इक्वल, तो मतलब क्या हो जाएगा, फाई वेल डिफाइंड। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या पता चलता है कि ए एक्स ए इनवर्स, ठीक है।
किसके बराबर हो जाएगा, तो ए की जगह बी लिख दीजिए, बी एक्स बी इनवर्स के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए इनवर्स का इनवर्स, तो यहाँ पे लिखिए आप ए इनवर्स, फिर उसका इनवर्स एक्स ए इनवर्स, यहाँ पे लिखिए बी इनवर्स और उसका इनवर्स एक्स बी इनवर्स। अब देखिए ये किसके बराबर हो गया आपका, एफ ए इनवर्स के बराबर है, और ये किसके बराबर है आपका, एफ बी इनवर्स के बराबर है। तो यहाँ से आपको क्या पता चल गया, एफ ए इनवर्स किसके बराबर है, एफ बी इनवर्स के बराबर है। अब एफ ए इनवर्स आपका है क्या, तो देखिए एफ ए इनवर्स किसके बराबर है, फाई ए का, और ये किसके बराबर हो जाएगा तब, फाई बी का। तो आप एलिमेंट इक्वल लेके चले और क्या दिखा दिए, इमेज भी इक्वल। इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर फाई इज़ वेल डिफाइंड। तो आपका क्या आ गया, फाई इज़ वेल डिफाइंड। तो इसका क्या मतलब होगा कि आप जो फंक्शन मान के चलें, ये वाला जो फंक्शन मान के चले जी से इन जी में क्या, फाई ऑफ ए इक्वल टू एफ ए इनवर्स, तो ये वाला सही है, मतलब ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करता है। हम लोग क्या लगाने वाले हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। तो इसको लगाने के लिए फाई को क्या दिखाना होगा, होमोमॉर्फिज्म। तो अब मेरा काम क्या दिखाना है कि एक फंक्शन एग्जिस्ट किया जो क्या है, होमोमॉर्फिज्म है। अभी हम लोग क्या दिखाएंगे कि एग्जिस्ट किया, अब क्या दिखाएंगे, होमोमॉर्फिज्म है। तो होमोमॉर्फिज्म कैसे दिखा देते हैं, जैसे कि ये फंक्शन है आपका जी से जी डैश में, इसमें ऑपरेशन क्या है डॉट और इसका ऑपरेशन क्या है स्टार। तो अगर ये होमोमॉर्फिज्म है तो कैसे दिखाते हैं, एफ ऑफ ए डॉट बी, यहाँ का दो एलिमेंट उठाते हैं और क्या दिखाते हैं, एफ ऑफ ए और इसका ऑपरेशन स्टार एफ ऑफ बी। ऐसा होता है तो बोलेंगे क्या, एफ जो है होमोमॉर्फिज्म है। लेकिन यहाँ पे आपको क्या दिखाना पड़ेगा, फाई ऑफ ए बी, मतलब उसी तरीके से यहाँ पे दिखाना होगा फाई ऑफ ए बी इक्वल टू फाई ऑफ ए ऑफ फाई ऑफ बी। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन आपका क्या है, जी से इन जी में, और ये क्या है आपका सेट ऑफ फंक्शन में। तो इसका यहाँ पे ऑपरेशन क्या होगा, ये कंपोजिशन ऑफ मैपिंग वाला फंक्शन होगा, जैसे कि एफ ऑफ जी होता था, जी ऑफ एफ होता था, तो वही वाला ऑपरेशन यहाँ पे। और जी यहाँ पे तो जो एलिमेंट है मान लेते, जब नहीं दिया होता तो मान लेते हैं डॉट, तो डॉट मान लेते हैं यहाँ पे। तो हमको दिखाना क्या पड़ेगा, यहाँ से दो एलिमेंट लेंगे यानी कि फाई ऑफ ए बी, और क्या दिखा देंगे फिर, फाई ऑफ ए ऑफ फाई ऑफ बी। तो ये हमको दिखाना है, अगर ऐसा दिखा देते तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, फाई इज होमोमॉर्फिज्म। तो मेरा काम क्या है कि ये वाला दिखाना। तो देखिए कैसे दिखाएंगे, तो फाई इज होमोमॉर्फिज्म दिखाना है। तो देखिए दो एलिमेंट लीजिए, तो लेट ए और बी क्या ग्रुप का एलिमेंट है, तो ग्रुप का एलिमेंट है तो इसका प्रोडक्ट यानी कि ए बी भी बिलोंग करेगा आपका जी में क्लोजर लॉ से। अगर ए बी जी का एलिमेंट है तो फाई ऑफ ए बी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या ग्रुप का एलिमेंट होना चाहिए, तो ये ग्रुप का एलिमेंट है। अब देखिए ये किसके बराबर होता है, तो डेफिनेशन से किसके बराबर हो गया, ए बी का इन्वर्स के बराबर हो गया। हम लोग वैसे ही डिफाइन किए फंक्शन को। अब देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको एफ ऑफ बी इन्वर्स ए इन्वर्स लिख सकते हैं। अब देखिए ये आपका एफ क्या है, इनर ऑटोमॉर्फिज्म है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं इनर ऑटोमॉर्फिज्म को, जैसे कि अगर आपका एफ ए और एफ बी इनर ऑटोमॉर्फिज्म रहता है तो इसका वैल्यू कितना होता है, एफ ऑफ बी है। तो देखिए यही वाला यहाँ पे है, इस फॉर्म में है, आप इसको इस फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे दिया हुआ है क्या, बी इन्वर्स ए इन्वर्स, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, एफ ऑफ ए इन्वर्स ऑफ एफ ऑफ बी इन्वर्स, तो इसके बराबर हो जाएगा। तो इसको हम लोग वैसे ही लिख देंगे। अब देखिए ये क्या है आपका, ये है आपका फाई और ये क्या है आपका फाई बी। तो फाई ऑफ ए बी किसके बराबर आ गया, फाई ऑफ ए ऑफ फाई ऑफ बी के बराबर आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, फाई क्या है मेरा, होमोमॉर्फिज्म है। तो फाई होमोमॉर्फिज्म हो गया। अब देखिए होमोमॉर्फिज्म हो गया तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या बोलता है। तो देखिए अगर यहाँ पे क्या है, फाई जो है आपका जी से इन जी में जी से इन जी में हम लोग डिफाइन किए थे, वो क्या निकल गया आपका, होमोमॉर्फिज्म निकल गया। अगर होमोमॉर्फिज्म निकल गया तो हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म लगा सकते हैं। तो ये क्या बोलता है आपका कि देखिए यहाँ पे क्या है, जी है, तो फाई जी आइसोमॉर्फिक होगा किसका, जी बाय कर्नल ऑफ फाई, यहाँ पे जो फंक्शन है उसका, यानी कि कर्नल ऑफ फाई का, या तो ये बोलिए या फिर और जी बाय कर्नल ऑफ फाई, या तो इसको पहले लिख लीजिए आप आइसोमॉर्फिक टू फाई जी। अब इसको मान लीजिए आप इक्वेशन 1, लेकिन आपको देखिए प्रूफ क्या करना है, यहाँ पे जी बाई जेड चाहिए और यहाँ पे इन जी चाहिए आपको, मतलब यहाँ पे अगर जी बाई जेड चाहिए यहाँ पे इन जी चाहिए। अगर ये वाला फॉर्म लेके चलते तो यहाँ पे आपको इन जी चाहिए। तो अब क्या प्रूफ करना है, फाई जी आपको इन जी के बराबर प्रूफ करना है, मतलब इसको इन जी के बराबर प्रूफ करना है। तो देखिए इन जी के बराबर कैसे प्रूफ हो जाएगा, फाई ऑफ जी पूरा इसके बराबर कैसे हो जाएगा, जब ये फाई ऑन टू प्रूफ हो जाएगा, मतलब अगर ऑन टू हो जाएगा तो हम लोग फाई जी को हम लोग इन जी लिख सकते हैं। तो दूसरा अब जो मतलब
अब जो नेक्स्ट स्टेप करेंगे उसमें हम लोग क्या दिखाएंगे कि 5G किसके बराबर है, इन जी के बराबर है। जैसे कि वो फंक्शन है सेट ए से सेट बी में, अगर वो फंक्शन एफ ऑन टू होता है, अगर ऑन टू होता है तो एफ ऑफ ए किसके बराबर होगा, पूरा पूरा बी के बराबर होगा। तो अब ऑन टू कैसे प्रूफ करते हैं, तो जैसे कि आपका फंक्शन है, ठीक है, तो मान लीजिए ए से सेट बी में आपका ये एफ फंक्शन है। अगर एफ को ऑन टू प्रूफ करना है तो यहाँ का कोई एलिमेंट उठा लेंगे अपने मन से आर्बिट्री, मतलब जो मन करे आप उठाइए और दिखाइए कि उसका एक प्री इमेज एग्जिस्ट करता है। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए 5 है, ये 1 का, जैसे कि 1 5 पे मैप करता है, तो यहाँ से कोई एलिमेंट उठाए जैसे कि 5, तो दिखाइए कि उसका एक प्री इमेज यानी कि 1 एग्जिस्ट कर रहा है इसमें। मतलब यहाँ पे कोई भी एलिमेंट उठाइए और दिखाइए उसका प्री इमेज यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो देखिए इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले क्या प्रूफ करना होगा, अब ऑन टू प्रूफ करना होगा। तो ऑन टू आपका जो फंक्शन है वो कहाँ से है आपका, वो फंक्शन है आपका जी से इन जी में या आई जी में भी दिखा सकते हैं, कोई भी सिंबल यूज कर सकते हैं। तो ये आपका फंक्शन है फाई। तो यहाँ पे देखिए इन जी का सेट है तो इसमें एलिमेंट कैसा होगा आपका, फाई ए, फाई बी, फाई सी, इसी टाइप का एलिमेंट होगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ से कोई एलिमेंट उठाएंगे और दिखाएंगे क्या उसका प्री इमेज एग्जिस्ट करता है। अगर सारा इमेज यहाँ पे सारा एलिमेंट यहाँ के लिए कोई प्री इमेज एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब क्या हुआ, वो ऑन टू हुआ। तो यहाँ भी वही काम करेंगे। तो मान लेते हैं कि लेट यहाँ से कोई एलिमेंट उठाते हैं अपने मन से, तो लेट एफ ए इनवर्स, तो मान लेते हैं कि एफ ए इनवर्स जो है आपका किस में बिलोंग कर रहा है, इन जी में बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ से आपको क्या पता चल गया कि ए इनवर्स जो है आपका कहाँ है, ग्रुप का एलिमेंट है। तो देखिए ए इनवर्स बिलोंग कर रहा है तो ए भी बिलोंग करेगा ग्रुप में, तो ए बिलोंग कर गया जी में। तो आपको क्या पता चल गया कि एक एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है सच डैट कि एफ फाई ऑफ ए इक्वल टू कितना आ रहा है, ये वाला आ रहा है। तो फॉर ऑल एफ ए इनवर्स बिलोंग्स टू एन जी देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू जी सच डैट फाई ए इक्वल टू एफ ए इनवर्स। तो देखिए यहाँ से आपको क्या पता चल गया कि सारे एफ ए इनवर्स इन जी में, मतलब सारे एफ ए इनवर्स इन जी का, मतलब इन जी का सारा एलिमेंट के लिए एक एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है ग्रुप में, जिसके लिए क्या हो रहा है, फाई ए बराबर क्या हो रहा है, एफ ए इनवर्स हो रहा है। मतलब सारे एलिमेंट इन जी के लिए एक प्री इमेज एग्जिस्ट कर रहा है। अगर ऐसा हो जाता है सारे एलिमेंट के लिए एक प्री इमेज एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब क्या हुआ, फाई इज ऑन टू। देखिए अब यहाँ पे ए इनवर्स लेके चले थे, एफ फाई ए भी लेके चल सकते थे आप। तो देखिए या तो आप ये कीजिए एफ ए इनवर्स लेके चलिए या फिर एफ ए लेके चलिए, कुछ भी कर सकते हैं। तो जैसे कि ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे एफ ए इनवर्स ही लेते, आप एफ ए भी ले सकते थे, तो कैसे होता। तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे आप एफ ए इनवर्स ही लेके चलिए, आप एफ ए भी लेके चल सकते हैं। अगर एफ ए लेके चलेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जो रहता है, यहाँ पे एलिमेंट कहाँ का आता है, ग्रुप का। तो ए हो गया ग्रुप में, तो उसका इनवर्स भी होगा ग्रुप में। तो यहाँ से आप क्या हो गया, आप यहाँ पे कोई भी एलिमेंट उठाए थे और दिखाए थे क्या, उसका एक प्री इमेज एग्जिस्ट कर रहा है ग्रुप में। यहाँ पे कोई भी एलिमेंट उठाइए और क्या दिखा दिया आप, तो उसका प्री इमेज एग्जिस्ट कर रहा है ग्रुप में। तो यहाँ पे दिखा दिया प्री इमेज एग्जिस्ट कर रहा है, ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है ग्रुप में। इसका मतलब क्या हो गया कि देयरफॉर फॉर ऑल एफ ए बिलोंग्स। अब देखिए ये एफ ए क्या मेरा आर्बिट्री है, तो मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉर ऑल। अगर एक के लिए हो रहा है तो सभी के लिए ऐसा ट्रू होगा। बिलोंग्स टू इन जी देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स बिलोंग्स टू जी। तो एक प्री इमेज एग्जिस्ट कर गया ग्रुप में, प्री इमेज यहाँ पे एग्जिस्ट कर गया। तो इस कैसे यहाँ, जिसके लिए क्या हो रहा है आपका, फाई ऑफ ए इनवर्स किसके बराबर हो रहा है, एफ ए के बराबर हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, अगर एक भी प्री इमेज एग्जिस्ट कर गया तो इसका मतलब क्या हो गया, फाई क्या हो गया आपका, ऑन टू हो गया। तो ऑन टू प्रूफ करने का ज़रूरत कहाँ से पड़ा था आपको, यहाँ से कि फाई जी को हटा के हम लोग क्या करेंगे, इन जी करेंगे। इसीलिए हम लोग क्या किए, फाई को ऑन टू प्रूफ किए। तो जैसे कि अभी बताए थे कि ए से बी में अगर कोई फंक्शन एफ है, अगर वो ऑन टू होता है तो फाई ऑफ, मतलब एफ ए किसके बराबर हो जाएगा, बी के बराबर हो जाएगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाई ऑफ जी किसके बराबर हो जाएगा, इन जी के बराबर हो जाएगा। इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। तो अब देखिए 1 और 2 को देखिए, यहाँ पे 1 और यहाँ पे रहा आपका 2, ठीक है। 1 में यहाँ पे फाई जी और फाई जी किसके बराबर है, इन जी के बराबर है। तो हम लोग फाई जी की जगह क्या लिख सकते हैं, इन जी लिख सकते हैं अब। तो देखिए फाई जी की जगह हम लोग क्या लिख दिए, इन जी। यहाँ पे देखिए फाई जी था, यहाँ पे फाई जी था और फाई जी को हटा के हम लोग क्या लिख दिए, इन जी, क्योंकि फाई जी किसके बराबर है, इन जी के बराबर है। तो अब ये आ गया। अब हमको क्या प्रूव करना है, इसको हटा के हमको जेड चाहिए, क्योंकि थ्योरम में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थ्योरम में जेड है। तो मतलब कर्नल फाई को हटा के जेड चाहिए।
तो अब क्या दिखाना पड़ेगा, कर्नल फाई किसके बराबर है, जेड के बराबर है। तो हमारा काम क्या है कि नाउ वी हैव टू शो दैट कर्नल फाई इज इक्वल टू जेड, जहाँ पे जेड क्या है आपका, जेड जी है, मतलब सेंटर ऑफ ग्रुप है, वही दिया हुआ है। तो थ्योरम में दिया हुआ है कि जेड जी को आप क्या मानिए, जी मानिए, जेड मानिए सॉरी। तो जेड जी बराबर जेड दिया जाए, ये हमको शो करना है अब। तो जैसे कोई फंक्शन है आपका जी से इन जी में, ठीक है, जी से इन जी में मेरा फंक्शन क्या है, मेरा यहाँ पे फाई है। अब इसका निकालना क्या है, कर्नल। तो कर्नल मतलब क्या हुआ, जैसे इन जी है तो इसमें आइडेंटिटी होता है क्या, आइडेंटिटी क्या होता है, इन जी का आइडेंटिटी एफ ही होता है, ठीक है, ई बराबर एफ ही होता है। और वो किसके बराबर होता है, वही होता है आपका आइडेंटिटी मैपिंग होता है, आइडेंटिटी मैपिंग के बराबर होता है। तो फंक्शन का आइडेंटिटी क्या होगा, आइडेंटिटी मैपिंग ही होगा। तो यहाँ का आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी मैपिंग है। तो यहाँ पे जो ऐसा वैसा एलिमेंट, जैसे कि मान लीजिए 1 2 3 4 4 एलिमेंट है, वो आइडेंटिटी पे मैप हो रहा है, ठीक है। तो कर्नल में कौन सा एलिमेंट आएगा, कर्नल ऑफ फाई में क्या आ जाएगा, 1 2 3 4। तो जो एलिमेंट जो आइडेंटिटी पे मैप हो रहा है, तो यही होता है कर्नल। तो कर्नल होता है क्या आपका, ग्रुप का वैसा एलिमेंट। तो जैसे फंक्शन यहाँ पे कहाँ से कहाँ पे है, तो देखिए फंक्शन आपका कहाँ से है, तो फंक्शन आपका जी से इन जी में है फाई। तो जी का वैसा वैसा एलिमेंट जो आइडेंटिटी पे मैप करता हो। तो यहाँ पे हम रफ में लिख रहे हैं, तो यहाँ का वैसा वैसा एलिमेंट जो इसका आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी मैपिंग। तो जो ऐसा वैसा एलिमेंट जो आपका आइडेंटिटी पे मैप करता हो, उसी का सेट को हम लोग बोलते हैं कर्नल। ये रफ है मेरा, ठीक है। तो देखिए ग्रुप का वैसा एलिमेंट, तो मान लेते हैं क्या कि लेट एक्स बिलोंग्स टू जी, ग्रुप का वैसा एलिमेंट जो सच दैट आइडेंटिटी पे मैप करता हो, मतलब फाई ऑफ एक्स किसके बराबर होना चाहिए, आइडेंटिटी के बराबर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ फंक्शन एक्स के लिए यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप कुछ और कर दीजिए सिंबल के तौर पे, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। तो फाई हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पे ए ले लेते हैं यार। तो यहाँ पे ए क्या दिखा रहा है, यहाँ कौन मतलब कोई फिक्स्ड नहीं है, ग्रुप का वैसा एलिमेंट जो किस पे मैप कर रहा है, आई पे मैप कर रहा है। अब देखिए यहाँ से आपको क्या पता चलेगा कि ग्रुप का वैसा एलिमेंट, तो फाई का वैल्यू कितना होता है, एफ ए इनवर्स, मतलब एफ ए इनवर्स जब आइडेंटिटी के बराबर हो। तो वैसा ए जिसके लिए एफ ए इनवर्स किसके बराबर हो, आइडेंटिटी के बराबर हो, आइडेंटिटी फंक्शन के बराबर हो। तो देखिए यहाँ से क्या पता चल गया, ग्रुप का वैसा एलिमेंट सच दैट, अब इसका वैल्यू कितना हो गया, ए इनवर्स एच से, और इसका वैल्यू देखिए, मतलब इसका मतलब हुआ क्या, इसका मतलब यही हुआ। तो यहाँ पे देखिए एक लाइन शॉर्ट हो रहा है, तो हम लोग फिर से करते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ तक कर चुके थे, इज इक्वल टू, इसको हम लोग क्या करते हैं, ग्रुप का वैसा एलिमेंट सच दैट, तो इसका वैल्यू कितना है, एफ ऑफ ए इनवर्स, और ये आपका आइडेंटिटी। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ आपका कि ये तो फंक्शन है, तो हम लोग इस शॉर्ट फॉर्म हुआ, फंक्शन का ये क्या हुआ, शॉर्ट फॉर्म हुआ, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ आपका, ए इनवर्स का इनवर्स एक्स ए इनवर्स, और इसका मतलब क्या हुआ आपका एक्स। अब देखिए ये क्या हो गया आपका, ए के बराबर हो गया। तो ग्रुप का वैसा सच डेट, ये तो ए के बराबर हो गया, ए एक्स ए इनवर्स किसके बराबर हो गया आपका, एक्स के बराबर हो गया। और यहाँ पे क्या है, ये फॉर ऑल एक्स, यहाँ पे जो एक्स आता है कहाँ से आता है, ग्रुप का सारा एलिमेंट आता है। तो यहाँ पे फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी, यहाँ पे फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। फंक्शन में ये जो आइडेंटिटी मैपिंग है, तो ये क्या है, इनर ऑटोमॉर्फिज्म, ये भी इनर ऑटोमॉर्फिज्म था। तो उसमें जो एलिमेंट होता है वो फंक्शन जो होता है कहाँ से होता है, ग्रुप से ग्रुप में होता है। तो वहाँ पे एक्स फॉर वहाँ पे जो यहाँ पे एलिमेंट आता है वो कहाँ से आता है, ग्रुप से आता है। जैसे कि समझाते हैं, तो जैसे इनर ऑटोमॉर्फिज्म होता है वो क्या होता है, सेम ग्रुप से सेम ग्रुप में होता है। तो जैसे कि एफ ए इनर ऑटोमॉर्फिज्म है, तो इसमें जो एलिमेंट लेते हैं हम लोग, यहाँ पे जो फंक्शन है और जो एक्स जो होता है वो इस ग्रुप का सारा एलिमेंट होता है। तो यहाँ पे देखिए इनर ऑटोमॉर्फिज्म है, इसीलिए मतलब क्या होगा, यहाँ पे एक्स जो होगा क्या कहाँ का होगा, ग्रुप का होगा। जैसे इनर ऑटोमॉर्फिज्म जो फंक्शन होता है भैया वो ग्रुप से सेम ग्रुप में होता है। तो यहाँ पे ग्रुप कौन सा है, जी, और इसमें जो एलिमेंट आता है वो ग्रुप का एलिमेंट आता है, इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसा आ गया, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। अब देखिए
अब इस ए इनवर्स को हटाइए। कैसे हटाएंगे? ए से ऑपरेट कर देंगे, मतलब ए मल्टीप्लाई कर देंगे राइट साइड से, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। अब ए इनवर्स इंटू ए क्या होगा? आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी से किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? आपका वही रह जाएगा। तो अगला स्टेप में उसको हटा देंगे हम लोग। अब देखिए ए बिलोंग्स टू जी सच दैट ए एक्स बराबर एच से फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। इसका मतलब क्या हुआ? ग्रुप का वैसा वैसा एलिमेंट जो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी क्या है? ए एक्स बराबर एक्स से, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी ए एक्स बराबर एक्स से। इसका मतलब क्या हुआ कि ए जो है ग्रुप के सारे एलिमेंट के साथ क्या कर रहा है? कम्यूट कर रहा है। और ऐसा ऐसा जितना भी ए होगा सारा ए का कलेक्शन, ग्रुप का वैसा वैसा ए जो ए टाइप का है, मतलब कहने का मतलब क्या है कि ग्रुप का वैसा वैसा एलिमेंट जो ग्रुप के सारे एलिमेंट के साथ कम्यूट करता है। इसका मतलब यही हुआ। और ये भी देखिए क्या है ये, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जेड जी, सेंटर ऑफ ग्रुप। तो ये किसके बराबर हो गया? आपका सेंटर ऑफ ग्रुप के बराबर हो गया। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है थ्योरम में? सिंबल क्या दिया हुआ है? जेड जी को क्या बोलने बोला है कि जेड। तो यहाँ से आपका क्या आ गया? आपका कर्नल फाई क्या प्रूव कर दिया? आप जेड के बराबर प्रूव कर चुके हैं। तो हम लोग क्या प्रूव करते थे? कर्नल फाई निकाल रहे थे, और निकालते निकालते क्या आ गया? जेड के बराबर आ गया। देयरफॉर कर्नल फाई इज इक्वल टू जेड। इसको मान लेते हैं हम लोग क्या? इक्वेशन 4, क्योंकि इक्वेशन 3 यहाँ पे आ चुका है। अब देखिए 3 और 4 में, तो देखिए कर्नल फाई किसके बराबर है? जेड के बराबर है। तो यहाँ पे कर्नल फाई की जगह हम लोग जेड लिख सकते हैं 4 का यूज करके। तो देखिए फ्रॉम 3 एंड 4, 3 में क्या था? जी बाय कर्नल फाई आइसोमॉर्फिक टू इन जी। तो देखिए जी बाय, तो कर्नल फाई की जगह जेड लिख दीजिए, आइसोमॉर्फिक टू इन जी। ये प्रूफ करना था आपको। तो देखिए प्रूफ हो चुका है, हेंस प्रूफ।